प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया है। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का जो संदेश है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं जिनका नाम है अशोक जाधव। उन्होंने पूछा है इफिसियों 6 अध्याय और उसके 10, 11 और 12 पद के बारे में, जहाँ पर आत्मिक हथियारों के विषय में लिखा है। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा क्या बातचीत करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी को और हर एक उस जन को जो बाइबल को पढ़ता है और इस वचन को भी कई बार उसने पढ़ा होगा। तो इस वचन में क्या भेद की बातें छिपी हैं वो आज हम जानेंगे और बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिएगा। बहुत अच्छा संदेश है और इस पर मनन भी कीजिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करने की इजाजत देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। तो आइए आगे चलने से पहले आज के सवाल को हम देखेंगे और आज का सवाल है कि किसने कहा था कि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है और मर जाना लाभ है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए और हवाले के साथ लिखिए कि कहाँ पर लिखा है। हालेलुया। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें प्रभु जी इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जानें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने का प्रयास करें। परमपिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं जितने भी लोगों ने कल या बीते दिनों यूट्यूब पर प्रभु जी, इसी चैनल पर प्रभु जी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, उन सब पर दृष्टि कर मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, प्रभु जी तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी खो गए हैं उन्हें प्रभु जी वापस उनके घर तक लेकर आ प्रभु, ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि मल्लयुद्ध किसे कहते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा है कि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। अगर सवाल है कि मल्लयुद्ध किसे कहते हैं तो सवाल ये भी है कि लहू और मांस का मतलब क्या है, और सवाल ये भी है कि आत्मिक हथियार क्या है, और सवाल ये भी है कि आत्मिक हथियार कितने कारगर है, कितने सामर्थ्य हैं। तो इन बातों को आज जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ और इस वचन को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं इन बातों को नहीं जानते। आइए देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 10, 11 और 12 पद में पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर संत पौलुस ने जब इस पत्री को लिखा तो एक बात का ध्यान रखा कि ये जो पत्री लिखी जा रही है उन लोगों को लिखी जा रही जो पहले अन्य जाति थे, उसके बाद वो विश्वास में आ गए और वो विश्वास में दृढ़ होते चले गए। तो विश्वासियों को सॉलिड बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए ये वचन लिखा गया है और आज ये मेरे और आपके लिए भी बहुत ही सार्थक है। बहुत ज़रूरी है कि इस वचन को पढ़ने के बाद उस पर अमल करना, वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम एक बार फिर से पढ़ के हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकतवर बनना हमको, क्योंकि
हम बहुत बार, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि हम शैतान कह के शैतान की महिमा करते हैं, उसकी महिमा मंडल करते हैं हम, जबकि उसके हाथ में कोई पावर है ही नहीं कि वो हमें छू भी जाए। तो हमें क्या करना है, पावरफुल बनाना अपने आप को, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से और आत्मिक रीति से भी हमें बहुत ही सामर्थी बनना है। तो जब हम सामर्थी बन जाएंगे तो हमारे सामने कोई भी ताकत ठहर नहीं सकती, हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता, करेगा लेकिन ठहर नहीं सकता। हमारे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जैसे शैतान करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि शैतान की युक्तियां जो होती हैं, देखिए आइए पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार। और आगे यहाँ पर लिखे गए हैं 9 प्रकार के हथियार लिखे हैं यहाँ पर, वो मैं भी आगे बढ़कर आपको बता दूंगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान बड़ी युक्तियां चलता है। जब वो अदन की वाटिका में आया था तो उसे पता नहीं था कि वो कौन सा पेड़ है जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। उसने बड़ी चालाकी से हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सभी पेड़ों के फल खाने के लिए मना किया है? चालाकी से पूछा उसने, बड़ी युक्ति की उसने। तब हव्वा ने कहा, नहीं नहीं, हम तो सारे पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में लगा है उसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। बस वो जान गया इस बात को। तो हम इस बात से अनभिज्ञ ना रहें, अनजान ना रहें कि शैतान बड़ी युक्तियां करता है। और बाइबल कहती है कि वो तो स्वर्गदूतों का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का भी रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी शख्सियत जो हमारे सामने है, जो अदृश्य रूप में है, जो आत्मिक, यहाँ पर लिखा भी है कि मैं आपको बता दूं, आगे लिखा है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में, आत्मिक सेना है ये। क्योंकि जब उसने उत्पात मचाया, जब उसने घमंड किया, तब परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। तो बहुत सारे स्वर्गदूत उसके साथ फेंके गए थे। तो ये आत्मिक सेना है जो हमें बरगलाती है, हमें फुसलाती है, हमें विचलित करती है, हमें इरिटेट करती है, परेशान करती है, चिंता में लेकर आती है। तो इससे बचने के लिए बताया गया कि हम उसके सारे हथियार बांध लें। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधने का यहाँ पर आज्ञा दी गई है। तो आइए धीरे धीरे से समझेंगे सारी बातों को। यहाँ पर हमें 11 आयत को पढ़ा लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए एक वचन मैं आपको पढ़कर बताता हूँ जहाँ पर लोग बहुत ही भरम खा जाते हैं और उससे डरने लगते हैं शैतान से। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 पद। देखिए लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बहुत बार जब मैं बाइबल क्लास लगाता हूं तो मैं डे स्कॉलर में, तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि ये कहता हूं कि ये वचन पढ़ो, क्या लिखा है पहला पतरस 5 की 8 आयत में। जब वो पढ़ लेते हैं फिर मैं कहता हूँ बाइबल को बंद करो और अब बताओ वहाँ क्या लिखा है, क्या बताया शैतान को। तो सब कहते हैं शेर बताया। तो क्या हमें इससे डरना चाहिए? यहीं पर ही हम गलती कर जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, गरजने वाले सिंह की नाई उसके समान। वो गरजने वाला सिंह है नहीं, उसके समान बनने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि मैं वैसा बन जाऊं, और गरजने वाला तो हमारा परमेश्वर है, वो उसके तुल्य बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो इससे बचने के लिए कि वो हमें फाड़ खाए, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है। और ये हथियार कैसे हैं? ये हथियार कैसे हैं आइए देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 4 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर संत पौलुस ने बताया है कि हमारे पास जो हथियार परमेश्वर ने हमको दिए हैं वो कैसे हैं। लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं, गढ़ों को ढा देने वाले हथियार, गढ़ों को ढा देने वाले। तो लिखा है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। शारीरिक हथियार कौन से हैं? RDX हो गया, राइफल हो गई, बंदूक हो गई, AK-47 हो गई, तोप गोला है ना, और न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब क्या है? ये शारीरिक हथियार हैं। घूंसा हो गया, थप्पड़ हो गया, गालियां हो गई,
ये सब शारीरिक हथियार हैं। लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हम शरीर से ना लड़े, हम गालियां देकर नहीं जीत सकते, हम थप्पड़ मार के, घूसे मारकर, लात मार के या धक्के देकर नहीं जीत सकते। हमारे जीतने का तरीका कुछ और है। हमें परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जिससे हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है तो वो बहुत बोलता रहता है, तो हम भी फिर जवाब देते हैं। वो एक गाली देगा, हम 2 देंगे, वो 4 देगा, हम 8 देंगे, वो हमें 1 थप्पड़ मारेगा, हम 2 घूंसे मार देंगे। तो इससे क्या होगा, और लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा, फिर पुलिस आ जाएगी, पुलिस थाने में ले जाएगी। पुलिस कुछ भी नहीं करती, पुलिस क्या करती है, सिर्फ कंप्रोमाइज़ करती है, और फिर क्या होता है, दोनों तरफ से पैसे जाते हैं, कुछ नहीं होता, कोई भी जेल में नहीं जाता, सब वापस घर आ जाते हैं, फिर वैसे ही रहने लगते हैं। तो क्या ज़रूरत है ऐसे फालतू की बातें करने से। एक ही चीज़ है कि हम जब ऐसी बात हो तो हम अपने आप को चुपचाप रख लें, और हमारे पास एक आत्मिक हथियार है, और वो हथियार है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका जवाब देकर हमें ऐसी सारी समस्याओं से बाहर निकालकर, खींचकर ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं यहाँ पर कि हमारे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, कि गढ़ों को ढा दें। यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है और तुम इस पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा गिर, तो वो हो जाएगा। यही तो है गढ़ों को ढा देना, समस्याओं को दूर कर देना। गोलियत से ऐसे नहीं लड़ गया दाऊद, ऐसे नहीं भिड़ गया उससे। 14-15 साल का लड़का, और वो लंबा चौड़ा दैत्याकार व्यक्ति है गोलियत, और उससे कहा कि तू तो सांग भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और आज तेरी तलवार से ही मैं तेरे सर को उड़ा दूंगा। और उसने वैसा ही किया। यही तो हमारे हथियार है, यही तो हमारी ताकत है। कौन? हमारा परमेश्वर, हमारे पास दिया गया वचन, हमारी प्रार्थनाएं और हमारे उपवास, हमारे वचन पर चलना, वचन पर मनन करना, और संगति में बने रहना, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहना, ये आत्मिक हथियार है। इन्हीं के द्वारा हम जीत सकते हैं। तो हम जब देखते हैं, वापस आते हैं, आइए इफिसियों में, तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बलवंत बनने की आज्ञा दी गई है। तो इसमें जरूरी नहीं कि हम जिम जाएं या वर्जिश करें, ये करें वो करें और बहुत कुछ खाकर हम ताकतवर हो जाएंगे। नहीं, हम परमेश्वर की संगति में रहकर ताकतवर बनते हैं। वो आत्मिक ताकत जो परमेश्वर हमें देता है, हम उससे गढ़ों को ढा देते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो लिखता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति के प्रभाव जब हम पर होगा तो वो शक्ति परमेश्वर हमको देगा ताकि हम गढ़ों को ढा दें। आइए अब देखते हैं एक बहुत विशेष बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसके विषय में भाई अशोक जाधव ने भी बोला है कि मुझे समझाइए कि इसका मतलब क्या है। हम देखते हैं 12 पद को। 12 पद में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। मल्ल युद्ध का मतलब है कुश्ती करना या लड़ाई करना। मल्ल युद्ध का मतलब है कुश्ती। जैसे अखाड़े में 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, चित करना होता है उसमें। चित करने का मतलब है पीठ के बल दोनों हाथ भी, ये कंधे जो है वो जमीन से टच हो, उसे कहते हैं चित कर देना। तो मल्ल युद्ध ऐसा ही है। शैतान हमें चित कर देना चाहता है, लेकिन हमें चित होने की जरूरत नहीं है। हमें शक्ति के, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है ताकि हम उसको चित कर दें, उसको परास्त कर दें। तो यहां पर लिखा है कि यह हमारा मल्ल युद्ध जो है, मल्ल युद्ध का मतलब समझ गए आप, यह कुश्ती को कहते हैं मल्ल युद्ध। और आगे लिखा है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। ये कौन है प्रधान और अधिकारी? ये संसार की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए हमारी लड़ाई 3 चीजों से है, संसार से, पाप से और शैतान से। इन तीनों से हमारी लड़ाई है, और इन तीनों से लड़ने के लिए हमें RDX की तलवार की, रिवॉल्वर की, बंदूक की, AK-47 की जरूरत नहीं है। हमें वो आत्मिक हथियार चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की सहायता से हम इनको ढा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर लिखी है कि परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, यानी कि संसार से। और आगे लिखा है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिम कौन है? ये पाप, जो गुप्त में पाप किए जाते हैं, वो अंधकार के हाकिम है। जो हाकिम का मतलब होता है प्रभुता करने वाला। ये हम पर प्रभुता कर लेते हैं, ये पाप हम पर प्रभुता कर लेता है, और हम
फिर उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर हम संसारिक हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों से अलग हो जाते हैं। तो लड़ाई किससे है? संसार से है, पाप से है। और तीसरी चीज क्या लिखा है? और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कौन? शैतान। शैतान की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये तीन चीजों से हमारा युद्ध है और ये मल युद्ध है, और इससे लड़ने के लिए मुझे खुद सामर्थ्य बनना पड़ेगा। यहाँ पर कोई मेरे लिए लड़ने नहीं आएगा, यहाँ पर कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। यहाँ पर आपको खुद तैयारी करनी है इस युद्ध के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस का मतलब क्या है? मनुष्य। लहू और मांस मनुष्य में होता है, और लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है संसार से। हमारी संसार से यानी कि संसार की शिक्षा से। हमारी लड़ाई है पाप से, जो हमें गिरा देता है, जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, हमें पापी बना देता है। और तीसरी चीज हमारी लड़ाई है शैतान से, जो हमें इरिटेट करता है, जो हमें चिंता में ला देता है, हमें परेशान करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आइए देखेंगे वो कौन से हथियार हैं। 13 पद से मैं पढ़ूंगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14 पद में लिखा, और सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये अलग विषय है, इस पर मैं किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये 9 के 9 जो हथियार है, इस पर मैं आपको खोलकर बताऊंगा कि किसके विषय में कहा गया है, क्या है इनका मतलब। और आगे लिखा है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार को, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, सत्य से अपनी कमर को कस लेना है, और हमें तैयार रहना है हर एक युद्ध के लिए। क्योंकि जो सो जाता है वो मरे हुए के समान है, उसे कोई भी कुचल सकता है। लेकिन अगर हम जागृत रहेंगे, जागते रहेंगे, तो हम किसी भी मुसीबत का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है, उससे लैस हो जाना है, ताकि ये जो युद्ध हमारा छिड़ चुका है संसार से, पाप से और शैतान से, हम उसमें विजयी घोषित किए जा सकें। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हम ये हथियार बांध लेंगे, तब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा, तब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा। आइए अंत में एक वचन देखेंगे और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 13 पद। लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या लिखा है? यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर खुद। जब हम इन हथियारों से लैस हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर को दर्शाएंगे कि प्रभु देख, मैंने तेरे आत्मिक हथियारों को बांध लिया है, तब परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा और खुद हमारी तरफ से लड़ेगा, हमारी तरफ से लड़ेगा, और शैतान से कहेगा, शैतान दूर हो जा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको संसार से, परमेश्वर हमको पाप से, परमेश्वर हमको शैतान से बचाकर अपनी पनाह में रखेगा और हमें उन्नति देगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। मैं समझता हूँ भाई अशोक जाधव जी हैं, वो समझ गए होंगे इस बात को कि जो उन्होंने मुझसे पूछा था। तो अगर आप संतुष्ट हो गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने कहा कि जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए।
प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछ चुके हैं और वो मुझसे स्किप हो गया तो दोबारा उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।